श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नवमी तिथि का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब उपाय गुरु जी से सुनिए। मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला, पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज, 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापिस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए। अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको वो सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। महाराज, अब गुरु जी से आज की कथा की मुख्य बात सुनिए। दोहे शिव पुराण। अपने बेटों से, अपनी बेटी से, अपने घर में रहने वाले लोगों से अपने को एक रिश्ता बनाना पड़ता है। परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है। ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे कुटुंब वाले हैं, ये हमारे परिवार वाले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार वालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है और परमात्मा से कोई रिश्ता बनाना नहीं पड़ता, वो रिश्ता अपने आप बन जाता है और निभता भी है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है और केवल एक देवाधिदेव महादेव जो ना ब्रह्मलोक में है, ना बैकुंठ लोक में है, ना इंद्र लोक में है, अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए मृत्यु लोक में विराजमान है। इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर, इस धरा पर है। तुम्हारे नजदीक में जो होता है वो आपके दुख को समझता है। पत्नी को तकलीफ हुई तो पति उसके दुख को समझता है। सब्सक्राइब माय चैनल। पति को तकलीफ हुई तो पत्नी उसके दुख को समझती है। बेटे को तकलीफ हुई तो माँ उसके दुख को समझती है। बेटी को तकलीफ हुई तो बाप उसके दुख को समझता है। भाई को तकलीफ हुई तो भाई उसके दुख को समझता है। कारण वो आपके करीब में, आपके नजदीक में। जो नजदीक में होगा वो दुख समझेगा। भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव हमारे नजदीक में। अगर हमको इतना सा भी दुख आता है और हम एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच जाते हैं, वो आपके जल की दशा को देखकर पहचान जाता है कि इसको दुख क्या है। कहना नहीं पड़ता। द्वारिकाधीश जी के सामने, भगवान द्वारिकानाथ के सामने सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने नहीं कहा कि मैं भूखा रह रहा हूं, मेरा परिवार भूखा है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मेरा घर के बच्चे मेरे भूखे हैं। ये सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के सामने नहीं कहा। भगवान कृष्ण के आगे ये बात उन्होंने कही नहीं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मेरा परिवार भूखा है, ये बात नहीं कही। केवल उन्होंने तंदूल की पोटली निकाली, चावल की पोटली निकाली और तंदूल की पोटली निकाल कर दे दी। और तंदूल की जो पोटली भगवान कृष्ण ने ली, उसमें से तंदूल जब निकाले और उन तंदूल को
मेरे भगवान कृष्ण ने अपने मुख में लिया, उतनी देर में पहचान गए कि सुदामा का दुख कितना है, सुदामा के हृदय में तकलीफ कितनी है, सुदामा के हृदय में कष्ट कितना है। सुदामा की जिंदगी में दुख कितना आया वो केवल तंदुल से पहचान। आपको जाकर देवाधिदेव महादेव के सामने ये नहीं कहना है कि मेरा दुख कितना है, आपको महादेव के सामने जाकर ये नहीं कहना है कि मेरा कष्ट कितना है। आपको तो महादेव के मंदिर में जब जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जब जाएं, एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर का पानी लेकर, घर का जल लेकर, मंदिर का जल नहीं, घर का जल लेकर जब आप देवाधिदेव महादेव के पास में पहुंचेंगे, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करेंगे, तो महादेव उस जल से पहचान जाएंगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ क्या चल रही है, आपके जीवन में। सब्सक्राइब माय चैनल। पति को बार बार कहना पड़े मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और पत्नी फिर दवाई दे या बाम की शीशी ला कर दे, वो एक अलग बात है। पति के सिर में दर्द हो, पति का चेहरा बता दे कि इसको क्या तकलीफ है, और पत्नी तुरंत दौड़कर पानी का गिलास लेकर आए या दवाई का बॉक्स, मेडिकल बॉक्स लेकर आए और अपने पति को पूछे कि लाओ मैं आपको कुछ दवाई दे दूं, आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, आपका स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, मुझे लगता है आज आपको कोई कष्ट है, आप कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आपका चेहरा बोल रहा है कि आपको कोई तकलीफ है, लाओ मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूं, कुछ गोली दे दूं, ग्लूकोज दे दूं, पानी दे दूं, कुछ नींबू पानी मंगा दूं, नारियल पानी बुलवा दूं। पति को कहना ना पड़े कि मेरे को ये तकलीफ है, और पत्नी मेडिकल का बॉक्स लेकर आ जाए और आपका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आप तकलीफ में हो, तो समझ लेना कि पति और पत्नी का संबंध बड़ा प्रबल संबंध है। वो जान गई कि चेहरे से कि मुझे तकलीफ क्या है। उसी तरह महादेव के मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में बस केवल उसके दरवाजे पर पहुंचो, और मंदिर में जब आप एक लोटा जल चढ़ाओ, आपके हाथ के जल चढ़ते से महादेव पहचान जाए कि इसको तकलीफ क्या है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति प्रबल हो। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।